हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 के पहले का बेसिक। और इस टॉपिक का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 की वीडियो मैंने इससे पहले डाली हुई है, आप वो देख लीजिए। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं वो सिखाया था। अब मैं वहीं से कुछ चीजें निकाल के लाता हूँ कि हमने उसमें यही 2 एग्जाम्पल लिए थे। मैं इन्हीं 2 एग्जाम्पल से आपको कुछ चीज ऑब्जर्व करवा रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए, मैं यहां से आपको एक बात बताता हूं कि हमने यहाँ एक्स के प्लस 3x प्लस 4 को x प्लस 1 से डिवाइड किया था, तो ये हमारा क्वोशिएंट आ गया था और ये रिमाइंडर आ गया था। ऐसे ही हमने इस पॉलिनोमियल को जब x माइनस 1 से डिवाइड किया तो ये हमारा क्वोशिएंट आ गया था और ये हमारा रिमाइंडर आ गया था। अब यहां से एक चीज ऑब्जर्व करवाता हूं कि अगर मैं यहां से डिवाइजर का जीरोज निकाल लू, जो हमारा डिवाइजर x प्लस 1, अगर मैं उसका जीरोज निकाल लू, अब जीरोज कैसे निकलती है, उसको इज इक्वल टू 0 रख लेंगे तो वैल्यू निकल कर आई x की -1। और ये जो जीरोज निकल के आई, अगर मैं इसको px में हमारे डिविडेंड में अगर पुट करवा देता हूं तो करते हैं पुट -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4। -1 का स्क्वायर हो गया 1, ये हो गया -3 प्लस 4, 4 और 1 5, 5 माइनस 3 2। अब एक चीज मैं यही, अब वही बात मैं यहां करता हूं। यहां भी मैंने क्या किया, जो हमारा डिवाइजर था उसकी जीरोज निकालते हैं, उसको 0 के बराबर रखा, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब इसको मैं डिविडेंड में पुट करता हूं तो 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -5, तो हो गया हमारा 1 प्लस 4 -3 -5। 1 प्लस 4 हमारा 5 हो गया, 5 माइनस 5 0 हो गया और -3 बच गया। यहां से मेरा जो आंसर है वो -3 आया और यहां से मेरा जो आंसर है वो 2 आया। आई थिंक जो मैं ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूं वो आप कर चुके हैं कि आपने देखा कि जो ये आंसर निकल के आ रहा है वही रिमाइंडर है, यहां भी जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वही रिमाइंडर है। तो ये एक, यहां से मैंने एक चीज, एक कंक्लूजन निकाला कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा, वो जीरोज वाली जो वैल्यू होगी वो अगर इसके अंदर पुट करवाई जाए तो वो हमें जो आंसर देगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। यानी कि हमने जो पिछले वाले पार्ट में डिवीजन करके जो रिमाइंडर फाइंड आउट किया था, अब हमें अगर मान लो कि सिर्फ रिमाइंडर ही निकालना हो, सिर्फ रिमाइंडर ही निकालना हो, किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करके अगर सिर्फ रिमाइंडर ही पूछा हो उसने, तो फिर आपको, जब उसने क्वेश्चन ना पूछा हो, सिर्फ रिमाइंडर पूछा हो, तो फिर आपको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये तरीका मैंने आपको बताया है। अब ये तरीका है क्या, ये एक्चुअल में है रिमाइंडर थ्योरम। ये एक थ्योरम है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वर्क से समझ में आ जाएगी और उसका प्रूफ भी करवा देता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं रिमाइंडर थ्योरम क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है, व्हेन px इज अ पॉलिनोमियल, एक px हमने पॉलिनोमियल ले लिया, whose degree is 1 or greater than 1 and when px is divided by x माइनस a, यानी कि कोई एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x minus a, then PA is remainder. ये इसकी डेफिनेशन है। ये क्या कहता है कि जब कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास px, अब उसकी कंडीशन उसने कही है उस डिग्री इज 1 और ग्रेटर देन 1, उसकी डिग्री जो है या तो 1 होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एंड व्हेन px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, और जब हम उस px को किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो हम जो उसका रिमाइंडर निकल के आएगा वो pa के बराबर होगा, यानी कि pa ही उसका रिमाइंडर होगा, हमें उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूं। जैसे हमने px को डिवाइड करना है x माइनस a से, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल देके जो बताया था, px को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो x माइनस a का जो जीरोज होगा, अब x माइनस a का जब भी आप जीरोज निकालोगे तो x की वैल्यू a आएगी क्योंकि ये उस तरफ चला जाएगा। अब ये a हमने यहां पुट करवाया था, जैसे हम इसमें a पुट करवाएंगे तो वो pa हो जाएगा और pa क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। यही मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था और यही इसकी डेफिनेशन बता रही है।
कि जिससे हमें डिवाइड करवाना है लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल से, उसकी जीरोस निकाल लेंगे और उसको हम px में पुट करवाएंगे, तो वो px में पुट करते ही वो pa बन जाएगा, और pa बनने से जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा इन दोनों के डिवीजन का। अब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ करवा देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैं px को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो वो हमारा gx होता है, और जो हमें यहां मिलता है वो qx होता है, और जो रिमाइंडर मिलता है वो rx होता है। तो यहां से मैं डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेता हूं अपना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि gx यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल है और उसको हमने x माइनस a माना था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, px एज इट इज, इसको मैंने ले लिया x माइनस a इनटू में qx। अब एक बात समझना, अगर मैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो आपको पता है हमारा जो रिमाइंडर है वो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। कैसे आएगा, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, जब मैंने आपको डिवाइड करवाया था x+1 से या x-1 से, तो हमने देखा था यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 आया था, ठीक है, या जो भी आया था। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये प्रोसेस हम तब, जो हम डिवाइड की प्रोसेस होती है वो तब तक करते जाते हैं जब तक इसकी डिग्री इससे छोटी ना आ जाए। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 हो गई, तो जब तक इसकी डिग्री इससे छोटी ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते हैं। अब यहां से एक बात समझना कि अगर ये लीनियर है, अगर हमने ये लीनियर लिया, लीनियर का मतलब डिग्री 1, अब डिग्री 1 है तो इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो डिग्री 0 वाला बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो इससे छोटा कब जब होगा, जब इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, और डिग्री 0 का मतलब होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मैंने r से रिप्रेजेंट कर लिया कि ये कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो मैंने इसको r मान लिया। अब हमने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम की जो डेफिनेशन थी उसने कहा था जब हम इस gx का जीरोस निकालेंगे, अब यहाँ पे gx क्या है, x माइनस a, जब हम इसका जीरोस निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। अब x की वैल्यू a आ गई तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा x की जगह, तो हमारा बन गया px इज इक्वल टू a माइनस a इंटू में qx प्लस में r। तो px इज इक्वल टू a माइनस a 0, 0 इंटू qx 0, 0 प्लस में r, 0 प्लस r मतलब r, यानी कि जो px निकल के आए, px नहीं सॉरी, यहाँ पे x की जगह हमने a पुट कर दिया ना, तो यहाँ पे भी हम a लिखेंगे, तो pa इज इक्वल टू 0, सॉरी pa इज इक्वल टू r, यानी कि यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम की कि जो pa होगा वो रिमाइंडर होगा, और r क्या है, r हमने रिमाइंडर माना था, यहाँ पे रिमाइंडर को हमने कांस्टेंट मान लिया था ना, क्योंकि उसकी डिग्री छोटी होगी इससे। ठीक है, तो वो r निकल के किसके बराबर आ गया, pa के बराबर। अब ये हमारा जो है इसका प्रूफ भी हो गया। अब लास्ट में आपको एक कंक्लूजन बता देता हूं कि ये सारा कुछ जो मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया है, रिमाइंडर थ्योरम भी समझा दिया। अब लास्ट एक कंक्लूजन है कि आपने करना क्या है, सिंपल सी बात, आपने करना क्या है। अब सीधी सी बात, इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई पॉलिनोमियल है, कुछ भी मान लेते हैं हम, x³ प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है x+1 से, लेकिन वो पूछ रहा है कि रिमाइंडर बता दो मुझे। वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, उसने पूछा है सिर्फ रिमाइंडर, उसे सिर्फ रिमाइंडर की जरूरत है। आप कैसे भी करो, उसे तो रिमाइंडर से मतलब है। अब आपको पता है कि एक तो तरीका हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन, हम लॉन्ग डिवीजन करें। लॉन्ग डिवीजन में हमारा टाइम लग जाएगा, जब हमें चाहिए रिमाइंडर है, क्वेश्चन चाहिए ही नहीं, तो हम क्वेश्चन जब उसने पूछा ही नहीं तो क्वेश्चन का कुछ नहीं करेंगे, हमें तो रिमाइंडर निकाल के देना है उसको। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम ने क्या कहा था कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, यानी gx क्या है और वहां पे gx क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो gx का जो जीरोस होगा, जीरोस निकालने से जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी x इक्वल्स टू -1, ये वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो सीधी सी बात है, आपने इसको 0 के बराबर रखना है, x की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर पुट कर देंगे, px के अंदर पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये हमें इस टाइप से क्वेश्चंस में यूज करना है।